हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपके सोलर सिस्टम का आपका ये थर्ड क्लास है। आज हम लोग सोलर सिस्टम में पढ़ेंगे क्या, तो आपको हम टॉपिक बता दें। ये जो आपको टॉपिक लिखा गया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, वो एग्जाम चाहे कोई भी हो। तो देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि आपका पुच्छल तारा या धूमकेतु क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे आपका उल्का पिंड क्या होता है, क्षुद्र ग्रह क्या होता है, और हम लोग पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत से जो होते हैं बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहीं से क्वेश्चन क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपका उल्का पिंड क्या होता है, क्षुद्र ग्रह क्या होता है, धूमकेतु क्या होता है, पुच्छल तारा क्या होता है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, आज एक क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है। अब आपको पुच्छल तारा के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो भी बातें आपको बताऊंगी उसको समझना है और उसको लिखते हुए चलना है। ठीक है, कि पुच्छल तारा क्या होता है और आपका धूमकेतु क्या होता है, वो सारी बातें। तो यहाँ पे लिखिए, आप हेडिंग डालिए धूमकेतु, धूमकेतु और हमारा पुच्छल तारा, पुच्छल पुच्छल तारा। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमेट्स, कॉमेट्स। तो यह आपके क्या होते हैं धूमकेतु या पुच्छल तारा, उसे अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे और उसे समझते हुए चलेंगे कि आपके होते क्या है। ठीक है, तो देखिए पुच्छल तारा होता क्या है, यानी धूमकेतु पहले क्या होता है फिर पुच्छल तारा को समझेंगे। तो जो आपका धूमकेतु होता है वह हमारे धूल, बर्फ और गैसों से निर्मित एक क्या होता है, पिंड होता है। और जब यह धूमकेतु सूर्य के पास आता है तो गर्म होकर क्या होने लगता है ना, गैस के फुहारे फेंकने लगता है, जिससे क्या होता है कि पूछ जैसी संरचना का निर्माण होता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुच्छल तारा कहते हैं। जैसे हम आपको इमेज में दिखाना चाहें तो देखिए ये जो आप इमेज देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक बड़ा है और यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि पूछ जैसी संरचना क्या हो रही है, निकल रही है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुच्छल तारा बोलते हैं। तो अब थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को लिख लेना है ताकि ये जो चीजें हैं आपको बहुत लंबे समय तक याद रहे। देखिए तो सबसे पहले तो धूमकेतु के बारे में लिखना है कि धूमकेतु क्या होता है। तो यहाँ पे लिखिए धूमकेतु, धूमकेतु धूमकेतु यहाँ से लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लिखे धूमकेतु आकाश में, आकाश में, आकाश में धूल, धूल, बर्फ, बर्फ एवं गैसों के, एवं गैसों के, गैसों से निर्मित, गैसों से निर्मित आकाशीय पिंड होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं। हमने क्या कहा कि जो आपके धूमकेतु धूमकेतु होते हैं वह क्या होते हैं, तो यह धूमकेतु आपके धूल, बर्फ, गैसों से निर्मित होते हैं और यह क्या होते हैं, एक तरह का आकाशीय पिंड होते हैं। अब आपके बारे में अब थोड़ा सा आपको और हम आगे लेकर चल रहे हैं कि अब पुच्छल तारा क्या होता है। तो देखिए जब हम लोग पुच्छल तारा की बात करते हैं तो पुच्छल तारा का मतलब क्या होता है उसे समझना है। तो जब धूमकेतु, देखिए जब धूमकेतु, जब कभी कोई धूमकेतु, जब कभी कोई धूमकेतु, धूमकेतु सूर्य के नजदीक आता है, सूर्य के नजदीक आता है, नजदीक आता है, तो तापमान बढ़ने के कारण, तो अधिक तापमान होने के कारण, तो अधिक तापमान, तो अधिक तापमान बढ़ने के कारण, बढ़ने के कारण क्या होने लगता है, यह गैसों का इससे फुहारा निकलने लगता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, जब कभी कोई धूमकेतु सूर्य के नजदीक आता है तो अधिक तापमान होने के कारण
या बढ़ने के कारण, अधिक तापमान बढ़ने के कारण इससे गैसों के फुहारा निकलने लगते हैं। इससे गैसों के फुहारा निकलने लगते हैं, जिससे क्या होता है, आपकी पूंछ जैसी संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। जिससे पूंछ जैसी संरचना का क्या होता है, आपका निर्माण होता है। पूंछ जैसी संरचना का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, पुच्छल तारा बोलते हैं। जिसे पुच्छल तारा बोलते हैं, जिसे पुच्छल तारा बोलते हैं। पुच्छल तारा बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ये धूमकेतु क्या होता है और पुच्छल तारा में क्या अंतर होता है। तो धूमकेतु के बारे में हमने क्या बताया कि जो आपका धूमकेतु होता है वह हमारे धूल, बर्फ एवं गैसों से निर्मित क्या होता है, आपका आकाशीय पिंड होता है। और जब कोई धूमकेतु आपके सूर्य के नजदीक आता है तो तापमान अधिक बढ़ने के कारण क्या होता है कि इस धूमकेतु से आपके गैसों के फुहारा निकलने लगते हैं। और जब इससे गैसों के फुहारा निकलता है तो यह क्या करता है, पूंछ जैसी संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, हम लोग पुच्छल तारा बोलते हैं। देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक मान लीजिए धूमकेतु हो गया। लेकिन यह जैसे हमारे सूर्य के पास आता है तो इससे क्या होता है, गैसों का फुहारा निकलता है। और इससे क्या होता है, जिससे आपके पूंछ जैसी संरचना का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुच्छल तारा बोलते हैं। ये क्या हो गया, इससे पूंछ जैसी संरचना क्या हो रही है, निकल रही है। अब आपसे एक और हम बात बता रहे हैं कि पुच्छल तारा का जो पूंछ होता है वह सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। मान लीजिए यहाँ पे हमारे क्या है, सूर्य है, यानी यहाँ पे क्या है, आपका सन है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो पुच्छल तारा का पूंछ है वह कैसे है, सूर्य की तरफ नहीं है, कहाँ है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में है। तो इसे भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पुच्छल तारा का पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, पुच्छल तारा का पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में होता है, सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया, पुच्छल तारा क्या होता है, धूमकेतु क्या होता है। एक हमें और बात लिखना है कि जो हमारा एक हैली नाम का क्या है, पुच्छल तारा है, जो कि आपके पृथ्वी सतह से क्या होता है ना कि 76 वर्ष पर क्या होता है, एक बार दिखाई देता है। तो यहाँ पे लिखना है कि हैली नाम का पुच्छल तारा, हैली नाम का पुच्छल तारा पृथ्वी सतह से 76 वर्ष पर दिखाई देता है, 76 वर्ष पर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा धूमकेतु और पुच्छल तारा का जो भी कॉन्सेप्ट था उससे हमने क्या कर लिया, पता कर लिया। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि हमारे धूमकेतु मतलब क्या होते हैं या पुच्छल तारा क्या होते हैं, और आपसे ऑप्शन में डायरेक्ट दिया रहता है कि यह धूल, बर्फ एवं गैसों से निर्मित क्या होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं। तो वो वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो आपके धूमकेतु होते हैं आपके धूल, बर्फ एवं गैसों से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। और जब कभी कोई धूमकेतु आपके सूर्य के नजदीक जाता है तो सूर्य के नजदीक जैसे जाएगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है ना कि इससे गैस
गैसों के फुहारे निकलने लगते हैं। अब जब गैसों के फुहारे निकलते हैं तो एक पूंछ जैसी संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है, और उसी को क्या कहते हैं, पुच्छल तारा बोलते हैं। और पुच्छल तारा का जो पुच्छ होता है वह आपके सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। और हमने क्या बताया कि हैली नाम का एक पुच्छल तारा है जो कि आपके पृथ्वी सतह से 76 वर्ष पर क्या होता है, दिखाई देता है। तो ये हमारा हो गया आपका पुच्छल तारा क्या होता है, धूमकेतु क्या होता है। अब आ जाते हैं हम अपने उल्का पिंड पर। उल्का पिंड क्या होता है, ठीक है। तो अगला हमारा हेडिंग क्या होना चाहिए, मैम उल्का पिंड क्या होता है, यानी मैटीरोइड क्या होता है। तो यहाँ पे लिखिए अपना अगला हेडिंग, उल्का पिंड, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैटीरोइड। मैटीरोइड। अब इससे थोड़ा सा समझना है ये उल्का पिंड क्या होते हैं। तो ये जो आपके उल्का पिंड होते हैं ये क्या होते हैं, ये भी ठोस आकाशीय पिंड होते हैं जो कि आपके किसी ग्रहों का चक्कर क्या करते हैं, परवलयाकार पथ में लगाते हैं। और कभी कभी यह उल्का पिंड क्या होते हैं ना कि आपके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर आपके पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में यह प्रवेश करते हैं तो जैसे यह विरल वायुमंडल से संघन वायुमंडल में आते हैं तो घर्षण बढ़ने के कारण क्या होता है ना कि यह तापमान बढ़ जाता है। और जैसे तापमान बढ़ता है तो यह उल्का पिंड क्या हो जाता है, जल जाता है। और जल कर हमारे वायुमंडल में ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और उसके अवशेष कुछ हमारे धरती पर गिर जाते हैं। अब घर्षण बढ़ने के कारण आपका तापमान कैसे बढ़ता है वो थोड़ा सा बात समझना है कि जैसे आप लोग ये हमारा टू हैंड है इसको हम लोग रफ करते हैं तो इससे आप लोग देखते हैं कि कितना ज्यादा हमें क्या होता है, गर्मी फील होता है। तो उसी तरह आपने तो एक हाथ को क्या किया, रफ किया। तो जब हमारा जो कोई उल्का पिंड है वह आपके विरल वायुमंडल से संघन वायुमंडल से, मतलब संघन वायुमंडल में, मान लीजिए ये हमारी क्या हो गई, अर्थ हो गई, ठीक है। और यहाँ से क्या हो रही है, हमारी उल्का पिंड आ रही है। ऊपर में क्या होता है, विरल वायुमंडल होता है। और जैसे जैसे हमारी जो उल्का पिंड है वह नीचे की तरफ आती है तो क्या होने लगता है, संघन वायुमंडल हो जाता है, यानी डेंस। संघन मतलब घना होता है। और जैसे नीचे आती है तो इसका जो क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, यानी घर्षण बढ़ने के कारण क्या होता है, तापमान बढ़ता है। और फिर यह क्या होता है, जलने लगता है। और जलकर क्या हो जाता है, राख बन जाता है। तो लेकिन कोई कोई ऐसा उल्का पिंड होता है जो कि पूरी तरह जल नहीं पाता है और आपके पृथ्वी के सतह पर गिर जाता है। तो वैसा भी उल्का पिंड आपको देखने को मिलता है। और उल्का पिंड के कुछ अवशेष भी आपको देखने को मिलते हैं। तो उसी को आपको क्या करना है, अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। हमने समझा तो दिया, अब उसका जो डेफिनेशन है उसे लिख लेते हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो देखिए उल्का पिंड क्या होता है इसके बारे में लिखते हैं। तो यह ठोस आकाशीय पिंड होता है, यह ठोस आकाशीय पिंड होता है, पिंड होता है जो कि किसी ग्रह का चक्कर, जो कि किसी ग्रह का चक्कर, जो कि किसी ग्रह का चक्कर, ग्रह का चक्कर परवलयाकार, परवलयाकार कक्षा में लगाता है, ठीक है। परवलयाकार कक्षा में लगाता है। कभी कभी क्या होता है, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर पृथ्वी के वायुमंडल में यानी एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, कभी कभी यह, कभी कभी यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर, के प्रभाव में आकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, एंटर कर जाता है, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, प्रवेश कर जाता है।
तो देखिए एक बार हम इसको पिक्चर पे थोड़ा सा आपको चित्रकारी के माध्यम से इसे हम समझाते हैं ताकि थोड़ा सा भी डाउट न रहे। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, अपने अर्थ को बनाना है। पृथ्वी जो कि चारों तरफ से क्या है, अपने एटमॉस्फेयर से क्या है, घिरी हुई है, यानी वायुमंडल से क्या है, यह घिरी हुई है। तो हमने क्या कहा, कभी कभी उल्का पिंड क्या होती है, हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आती हैं और इसके एटमॉस्फेयर में क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है, यानी अब क्या हो गई, यहाँ पर आ गई। तो जैसे हमने कहा कि यह विरल वायुमंडल से संघन वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो घर्षण बल बढ़ने के कारण क्या होता है ना, कि तापमान अधिक हो जाता है और तापमान बढ़ने के कारण यह क्या हो जाता है, जलने लगता है और जल कर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी आपने उल्का पिंड का अवशेष देखा होगा हमारे धरती पर, और कभी कभी उल्का पिंड बिना जले हमारे धरती पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है। तो यहाँ पे अब लिखना है आपको, कभी कभी यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तथा जैसे ही यह विरल वायुमंडल से वायुमंडल से संघन वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो घर्षण बल बढ़ने के कारण क्या होता है, तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने के कारण क्या होता है, यह जलने लगता है। तो घर्षण बल बढ़ने के कारण आपका क्या होता है, तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है तथा यह जलने लगता है। ठीक है, तो ये बात हो गया हमारे किसके बारे में, उल्का पिंडों के बारे में, यानी मेटेरोइड के बारे में। तो उल्का पिंड आपको समझ में आ गया क्या होता है। तो हमने बताया कि यह ठोस आकाशीय पिंड होता है जो कि किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं परवलयाकार कक्षा में। फिर हमने कहा कि कभी कभी यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर आपके पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और जैसे ही यह आपके विरल वायुमंडल से संघन वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो घर्षण बल बढ़ने के कारण क्या होता है ना, तापमान बढ़ता है तथा यह जलने लगता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। तो आपका धूमकेतु हो गया, पुच्छल तारा हो गया, उल्का पिंड हो गया। अब आते हैं हम लोग आपके क्षुद्र ग्रह पे। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, फिर हमारा सूर्य ग्रहण हो जाएगा और चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हेडिंग देना है, हमारा क्षुद्र ग्रह क्या होता है। क्षुद्र ग्रह यानी इसे बोलते हैं एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड क्या होता है, तो ये जो क्षुद्र ग्रह होता है यह भी क्या होते हैं, ठोस चट्टानी पिंड होते हैं। ठीक है, जो कि आपके मंगल और बृहस्पति ग्रहों के क्या होते हैं, बीच में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखना है, यह ठोस चट्टानी पिंड होते हैं, चट्टानी पिंड होते हैं जो कि आपके मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं, ये बात हमने बताया आपको। जैसे आपने सोलर सिस्टम पढ़ा होगा, तो सोलर सिस्टम में एक बार हम आपको बता दे रहे हैं, ये जो हमने आपको बातें बताया कि ये जो क्षुद्र ग्रह होता है यह ठोस चट्टानी पिंड होते हैं जो कि आपके मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, सूर्य हो जाता है। सूर्य के बाद हमारा आ जाता है
बुध आ जाता है। बुध के बाद आपका आ जाता है शुक्र। शुक्र शुक्र के बाद आपकी आ जाती है पृथ्वी। पृथ्वी पृथ्वी के बाद हमारा आता है मंगल। मंगल मंगल के बाद आ जाता है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति के बाद क्या आता है, हमारा शनि आता है। शनि शनि के बाद आपका अरुण आ जाता है। अरुण, और अरुण के बाद हमारा वरुण आ जाता है। प्लूटो को हमने क्या कर दिया है, आपके ग्रह की श्रेणी से हटा दिया, ठीक है, प्लूटो। तो हमने क्या कहा कि जो आपके क्षुद्र ग्रह होते हैं, यह क्या होते हैं, आपके ठोस चट्टानी पिंड होते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, मंगल है, और यह हमारा बृहस्पति है। तो इन्हीं दोनों के बीच में क्या होते हैं, यह हमारे क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड, एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया एस्टेरॉयड, यानी हमने धूमकेतु को देखा, पुच्छल तारा को देखा, आपके उल्का पिंड को देखा, क्षुद्र ग्रह को देखा। अब हमारा बारी आता है कि हम लोग किस पे चले, आपके सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण पे चले, और आपका ये लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। सोलर, तो यहाँ पे लिखिए सोलर एंड लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण। सूर्य एवं चंद्र ग्रहण। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे, और सूर्य ग्रहण के बाद हम लोग कहाँ आएंगे, अपने चंद्र ग्रहण पर आएंगे। तो देखिए सूर्य ग्रहण, पहले आपको एक बार हम इमेज दिखा देते हैं। कहाँ गया भाई, ये है आपके सूर्य ग्रहण का इमेज। इमेज में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे हो गया। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण लगता कैसे। तो जब होता क्या है, हमारे सूर्य और हमारे पृथ्वी के बीच में क्या होता है, ये जो हमारा मून है यानी जो चंद्रमा है, वह बीच में आ जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारे यहाँ पे आपका सूर्य ग्रहण लगता है। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, छाया क्षेत्र बोलते हैं। क्योंकि ये जो मून है, इसने क्या कर लिया है, सूर्य की प्रकाश को रोक लिया है, इधर पृथ्वी की तरफ जाने नहीं दे रहा है। तो क्या हो रहा है, आपका सूर्य ग्रहण लग रहा है। अब इसे हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, अभी हमने आपको पिक्चर पे समझा दिया है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स। तो सबसे पहले तो आपका सोलर इक्लिप्स लगता कैसे है, किस सिचुएशन में लगता है, वो पहले लिख लेना है, फिर पिक्चर से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए कि सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण तब लगता है, तब लगता है जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, आपका चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी के बीच में हमारे कौन आ जाते हैं, चंद्रमा आ जाते हैं, ठीक है। चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अपने पिक्चर के माध्यम से क्या करते हैं, समझते हैं। तो हमने आपको क्या लिखवाया है सोलर इक्लिप्स में, कि मैम हमारा सोलर इक्लिप्स कब होता है, यानी सूर्य ग्रहण कब होता है। तो जब आपके सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाती है, क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तब क्या होता है, आपका सूर्य ग्रहण लगता है। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, आपके सूर्य देवता का एक इमेज बनाना है। ये हमारे हो गए सूर्य देवता, ठीक है, जिनको मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे कर लेती हूँ रेड कलर से, ताकि अच्छा लगेगा। ये हमारे क्या हो गए, आपके सूर्य देवता हो गए। ये हमारे क्या हो गए, सूर्य देवता हो गए, ठीक है। तो हमने चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या बताया, कि जब आपके सूर्य और
पृथ्वी के बीच में क्या हो जाता है, चंद्रमा आ जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, चंद्रमा को बनाना है, यानी ये हमारा हो गया मून, ये क्या हो गए हमारे चंद्रमा भगवान हो गए, चंदा मामा, चंदा मामा हो गए, ठीक है। और हमें क्या बनाना है, अपने पृथ्वी को बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने पृथ्वी को बना लेते हैं। तो देखिए पृथ्वी को जब हम लोग बनाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे हम कुछ अपने कॉन्टिनेंट्स को भी बना लेते हैं। कौन कौन से हमारे महाद्वीप है, तो यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका हो जाता है, फिर यहाँ पे साउथ अमेरिका, फिर हमारा देन ऐसे 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 ग्रीनलैंड, फिर हमारा अफ्रीका हो गया, फिर यहाँ से हमारा इंडिया हो गया, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका यूरोप वाला भाग हो गया, और नीचे हमारा अंटार्कटिका पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि अब होता क्या है, ये हमारे मून हो गए, यानी हमारे ये क्या हो गए, चंद्रमा हो गए, और ये हमारी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी, और ये हमारे क्या हो गए, आपके सूर्य देवता हो गए। तो देखिए आपका सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, तो जब हमने बताया कि आपके सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है। अब कैसे लगता है थोड़ा सा आपको इमेज में समझना होगा, जब मैं इमेज बनाऊंगी आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो अब होगा क्या, थोड़ा सा इसे अच्छे से समझना है। मेरे से इमेज अच्छा नहीं बनता है। तो देखिए ये हमारे बीच में क्या आ गए हैं, सूर्य देवता आ गए। तो जो आपको ये वाला भाग दिख रहा है, ये वाला जो हमारा भाग है, देखिए ये वाला जो भाग है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको छाया क्षेत्र बन जा रहा है, यानी इस भाग में क्या बन जा रहा है, तो छाया बन जा रहा है। क्यों बन जा रहा है, क्योंकि हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ गई है, आपके पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ गया है, तो चंद्रमा आ गया है, और चंद्रमा आ गया है तो यह क्या कर रहा है, सूर्य के प्रकाश को क्या कर ले रहा है, रोक ले रहा है, जिस कारण इस क्षेत्र में क्या बन जा रहा है, आपका छाया बन जा रहा है। यानी ये जो आपको जोन दिख रहा है, यह कैसा क्षेत्र हो जाता है, तो हमारा छाया क्षेत्र हो जाता है। छाया क्षेत्र क्यों हो गया, क्योंकि हमने देखा कि आपके पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ गया, चंद्रमा आ गया। तो जो चंद्रमा है यह क्या कर रहा है, यह क्या कर रहा है, तो आपके सूर्य से आने वाले प्रकाश को क्या कर ले रहा है, खुद रोक ले रहा है। यानी यहाँ पे ये क्या कर ले रहा है, खुद रोक ले रहा है, और चंद्रमा के उस साइड में क्या बन जा रहा है, छाया बन जा रहा है, यानी जिस साइड में पृथ्वी है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए, ये हमारा क्या हो जाता है, आपका छाया क्षेत्र हो जाता है, छाया क्षेत्र यानी शैडो जोन। शैडो जोन कैसे, क्योंकि हमने क्या देखा, ये आपके सूर्य हो गए और ये आपकी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी दोनों के बीच में क्या हो गया, हमारा चंद्रमा आ जाता है सूर्य के एकदम पास, और जो चंद्रमा होता है वह सूर्य से आने वाली प्रकाश को क्या कर लेता है, रोक लेता है, जिस कारण क्या होता है कि इस क्षेत्र में छाया क्षेत्र बन जाता है, यानी यहाँ पे सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंच पाती है, जिस कारण आपको क्या देखने को मिलता है, सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा मैं अगर पिक्चर को अच्छा बनाना चाहूँ, अगर 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 तो मैं चंद्रमा को चारों तरफ में घुमा दे रही हूँ पृथ्वी के। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, जो कि क्या कर रहा है, आपके पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और एक ऐसा समय आया कि जब यह सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिस कारण क्या होता है कि इस क्षेत्र में छाया क्षेत्र बन जाता है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं आपके चंद्र ग्रहण पे। चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, तो यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, ये कैसे लगता है, तो देखिए उस समय पे क्या हुआ था कि आपके सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ गया था, चंद्रमा आ गया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि आपके सूर्य और आपके चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है, तब क्या होता है, आपका चंद्र ग्रहण लगता है। यानी हमने क्या देखा
कि यहाँ पे हमारे सूर्य देवता है और यहाँ पे आपका मून है, ये छोटा सा हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब आपकी पृथ्वी आ जाती है तो वह क्या करती है, सूर्य के प्रकाश को रोक लेती है और यहाँ पे क्या बन जाता है, आपका छाया क्षेत्र बन जाता है, जिस कारण हमारे मून पे क्या होता है, प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जिससे क्या होता है, आपका चंद्र ग्रहण लग जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथों से इमेज पे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है कि चंद्र ग्रहण लगता कैसे है। तो यहाँ पे लिखिए चंद्र ग्रहण तब लगता है जब आपके क्या हो जाए, तो आपके सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसे इमेज से बना लेते हैं, मतलब पिक्चर के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, सूर्य देवता को बनाएंगे। देखिए ये हमारे सूर्य देवता हो गए और यहाँ पे हमें बीच में क्या बनाना है, अब कौन आ जाएगा, तो हमारी पृथ्वी आ जाएगी, और यहाँ पे हमारा मून छोटा सा, ठीक है। पृथ्वी को फिर वैसे ही बना लेते हैं जैसे हमने उस इमेज में बनाया था। ये आपका यूरोप, ये आपका अफ्रीका, ये हमारा भारत और यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और ये हमारा अंटार्कटिका, ठीक है। अब हमारा सूर्य को हम लोग रेड कलर से कर लेते हैं जैसे हमने उसमें किया था। तो देखिए हमने क्या बताया कि आपका चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो जब हमारे आपके सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। तो थोड़ा सा अब इसे इमेज से हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमें ऐसे ले जाना है, इसको ऐसे, ये समझ में तो आ रहा है ना कि क्या चल रहा है, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि दिमाग से ऊपर चला जाए, कुछ ज्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा, अब ये वाला जो आपका क्षेत्र बन रहा है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आपका छाया क्षेत्र बोलेंगे। यहाँ पे जो है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वह क्या कर रही है, सारे प्रकाश को खुद ले रही है, चंद्रमा को जाने नहीं दे रही है। तो ये जो बीच में आपका छाया क्षेत्र बन गया, ये जो बीच में बन गया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आपके चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए मैं मून को थोड़ा सही बना लूं ताकि मून साफ समझ में आए। ये हमारा चंद्रमा हो गया, मून, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो आपके सूर्य से प्रकाश जा रही है वह कहाँ जा रही है, आपके पृथ्वी तक ही पहुंच पा रही है। पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने नहीं दे रही है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी क्या हो गई है, आपके बीच में आ गई है। किसके, तो हमारे चंद्रमा और आपके सूर्य के बीच में आ गई है हमारी पृथ्वी। जब दो के बीच में कोई तीसरा आता है तो कुछ ना कुछ तो होता है ना, तो वही हो गया, ग्रहण लग गया, आपका सूर्य ग्रहण लग गया, चंद्र ग्रहण लग गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये ज्यादा कुछ टफ नहीं है। थोड़ा सा देखिए, तो आपका सूर्य ग्रहण ये हो गया, ये आपका सोलर इक्लिप्स हो गया। सोलर इक्लिप्स कब लगता है, तो जब हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच में हम लोग क्या देख रहे हैं कि चंद्रमा आ गया, तो क्या हो रहा है, आपका सोलर इक्लिप्स लग जा रहा है, यानी सूर्य ग्रहण लग जा रहा है। और जब आपके सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या हो जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या हो गई, पृथ्वी आ गई, तो आपका चंद्र ग्रहण लग गया। तो ये आपका टॉपिक क्या होता है, समाप्त होता है, जो कि बहुत अच्छे से हमने इसको कवर किया। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जहां पर भी डाउट होगा आप लोग एक बार कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।